बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। आप क्यों जिस तरह से रायता फैला रही हैं और सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज 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 प्रियंका जी तमीज। और आप हम लोग नीचे गिर कर हाथ बढ़ा बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अरे अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं। आप तो भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देने आए थे ना, वही है ना अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि ये मेरी औकात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों मोदी सरकार ने सदन का स्पेशल सत्र बुलाया है। तो दोस्तों पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मोदी सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन को लागू कर सकती है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर सकती है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़ और अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, न्यूज 18 इंडिया का नाम भी आप न्यूज 18 भारत कर दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पर साथ में अगर आप ये करते हैं तो इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपने नोट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जो आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, या जो इलेक्शन कार्ड उस पर लिखा है, तो इस सब के लिए आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे। अगर आपको गुलामी का प्रतीक खत्म करना है तो सबसे पहले गुलामी का प्रतीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की देन है, और उसमें क्लर्क बनाने की व्यवस्था है भारतीयों को, उसको बदलिए। आप क्रिकेट को त्याग के हॉकी पे जाइए, क्रिकेट भी भारतीय ब्रिटिशर्स की देन है। आप वाइसरॉय के बनाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर वाले सिस्टम को हटाइए। सबसे पहले तो गुलामी के प्रतीक ये। देखिए, ऐसे अटकले इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर्स ट्विटर पे लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी का अपना ट्विटर हैंडल भी बीजेपी इंडिया लिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये दलित विरोधी लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ऐसे ये कोई किताब नहीं है जिसका इनका मन किया बदल दिया, इनका जब मन किया बदल दिया। ये एक संविधान से चलता है हमारा देश। इनको आपत्ति है, ये दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इस बात की आपत्ति है। क्यों? जाने से पहले पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अप्रैल 2010 को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं है। 26 अप्रैल 2010 को अभी तो नाम पे बात करें ना, अनुच्छेद 1 में बदलाव ये सरकार ने कहा है क्या? इनके मंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है आज सुबह 11:40 का चार्ज दे देते हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी देश के रक्षा सौदे में घोटाले करते हुए पाई जाती है। सीएजी की रिपोर्ट आयुष्मान भारत में घोटाला बता रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला बता रही है, माइनॉरिटी स्कैम बताया जा रहा है, पर इनको वो कुछ नहीं देखना, इनको कोई मतलब नहीं है। ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स के समर्थक हैं जो बात कर रहे हैं। हमने अगर बात की थी, आप जाके सब कुछ आपके पास है सर, ईडी सीबीआई भेजिए, उठा के जेल में डाल दीजिए, पर वो तो आप उनको वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स में धोके ले आए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आप ले आए ना, सबको, जहां भी आप अजीत पवार जी को ले आए, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ले आए, यू नेम इट, आपने सबको ले लिया। बताइए आपका क्या कहना है? आप समर्थक है इस बात के? रुको जरा, सब्र करो। भारत भाग्य विधाता में हूँ, शामिल हूँ इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूंगी, आभार आपका, और सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। ये सब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत इंटरचेंजेबल हैं और दोनों एक ही हैं। तो क्यों आग लग गई? क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? क्या डर है? आपके जिस तरह से रायता फैला रही हैं और काल्पनिक अपने जो मनोहर कहानियां सुना रही थी, मैं सुन रही थी आपकी बातों को, तो अपनी मनोहर कहानियों पर थोड़ा रोकथाम कीजिए। बहुत अपनी कल्पना भाग रही है। आज ही क्यों आपत्ति हुई? चुप रहिए। इतने साल से आप स्किल इंडिया, सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज इंडिया अलायंस साहिबा से कहूंगी कि आपको तमीज दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोटा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, मैंने कुछ भी तमीज नहीं प्रियंका जी। तमीज और आपसे विनती है, आपके प्रोग्राम का भी एक स्तर है, हम लोग का इंडिविजुअली भी एक स्तर है बोलने का। हम लोग नीचे गिरकर हाथ बढ़ा बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जिस तरह से रायता फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो मुझसे इससे दूर रखिएगा। अरे अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं, आप जानते हैं क्या क्या कहते हैं। वो तो मतलब वो है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही थी तो कह रहे थे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने थे,
पाकिस्तान के हर एक अखबार में वो हीरो बने हुए थे। तो केजरीवाल जी को तो हम सब जानते हैं, क्यों न्यूयॉर्क वो टाइम्स पता है के भी किससे बने आए हुए हैं? हैं, दरअसल जहाँ पे केजरीवाल बताया जी गया। इसलिए खिसिया रहे हैं, बिल्कुल पैसे देकर, वो भी आपने भी सामने दिया कहते हैं है, तो एडिटोरियल negative देकर, publicity पैसे हुई देकर आपकी बने। न्यूयॉर्क टाइम्स खैर वो छोड़िए, मैं एक और बात कहना, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी की कौन सीरियस लेता है, उनकी क्या विश्वसनीयता है। अभी वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल, जिनके खिलाफ पूरा आंदोलन किया था, उनके साथ खड़े हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आपने यही नहीं, अभी और सुनिए। रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है कि नाम बदलने की बात है ही नहीं कहीं। नाम ही भारत है, भारत नाम है, इस देश का नाम भारत ही है। बदला कहां जा रहा है? नहीं जा रहा। और इंडिया नाम रखने से बहुत पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जिस एरोप्लेन में सफर करते हैं उसमें भारत लिखा हुआ है। ये कैसे भ्रम हो गया कि हमने अपना नाम इंडिया रखा तो इंडिया बदल लिया गया? आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इस नाम से आता क्या इनविटेशन? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इनवाइट्स यू ऑन दिस ओकेजन? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, इसलिए चाहता भी नहीं हूं कि कोई बीच में बोले। बात बड़ी साफ सी है कि आपने तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नाम लिया। मैं लगातार इतने लंबे समय से मैं कह सकता हूं कि जहां जिसने कहा है वहां कोई पहली बार नहीं है कि भारत के नाम से यह बात आई है। हर जगह भारत के नाम है, हर जगह भारत का नाम है। भारत का नाम कैसे खत्म हो सकता है? क्या हम अचानक कहते हैं कि भारत नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा? ये किन लोगों की मानसिकता है? ये उन लोगों की मानसिकता है जो लगातार औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं, जिनको सिर्फ लगा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, बाकी सब कुछ वही चलेगा। नहीं चलेगा। अब इंडियन पेनल कोड नहीं, भारतीय दंड संहिता चलेगा। तब तो नहीं बना था ना आपका अलायंस। ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे ये भ्रम हो जाता है कि डर गए। कोई नहीं डरा। ये बौखलाहट आज के इस डिबेट में भी आपको नजर आ रही होगी कौन कितना डर रहा है। आपने जब बात की तो प्रियंका कक्कड़ ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि जिन लोगों के बारे में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आते ही जेल में डाल दूंगा, आज वो सबसे ज्यादा ईमानदार नजर। देखो जी, बीजेपी भी वो करे, बीजेपी करे, लेकिन आप तो वैकल्पिक राजनीति देने आए थे ना। आप तो भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देने आए थे ना। वही है ना अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि ये मेरी औकात नहीं है चार से ज्यादा कमरों में रहने वाले की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात ईडी, पुलिस, सीबीआई सब कुछ बीजेपी के पास है, सरकार के पास है, लेकिन आपको उनसे गलबहियां डाल करके उनसे गले मिलने के लिए किसने कहा है? आज भी आप डिमांड करिए ना कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको पकड़िए, करिए ना डिमांड आप। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी, प्रियंका कक्कड़ और अवस्थी जी तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।